गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना रिवीजन करेंगे चैप्टर फर्स्ट का, जो कि जिसका नाम है मैनेजमेंट। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट क्या है बेटा, एक प्रोसेस है जो हमारे 5 फंक्शन परफॉर्म करती है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और हमारा कंट्रोलिंग के बाद करती है 5 फंक्शन हमारे परफॉर्म करेगी। ठीक है, 5 फंक्शन परफॉर्म कैसे करेगी? अफेक्टिवली और इफ़िशेंटली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम टू अचीविंग गोल अफेक्टिवली और इफ़िशेंटली। मतलब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जो हमारा मैनेजमेंट का मतलब है कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि सब चीज़ें होती हैं और कैसे होती हैं अचीव करने के लिए गोल। जो भी कोई काम करते हैं गोल को अचीव करने के लिए, और वो गोल कैसे अचीव होता है? अफेक्टिवली और इफ़िशेंटली। अफेक्टिवली और इफ़िशेंटली क्या है बेटा? एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? मैनेजमेंट के 3 कॉन्सेप्ट हैं, जो कि प्रोसेस, अफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। प्रोसेस क्या है बेटा? कोई भी काम करेंगे हम सीरीज़ और सीक्वेंस में करेंगे मैनेजमेंट में। ठीक है, पहले प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी, स्टाफिंग होगी, डायरेक्टिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी, एक सीक्वेंस में चलेगा। अब फिर अफेक्टिवनेस मतलब क्या है? अफेक्टिवनेस मतलब कोई भी हमें काम दिया है तो जो वर्क है टू अचीव एंड रिजल्ट। ठीक है, और इसका मतलब है कोई भी टास्क है ऑन टाइम, टू अचीव द टारगेट ऑन टाइम। अफेक्टिवनेस का मतलब। इफ़िशेंसी का मतलब है बेटा हमारा, इफ़िशेंसी का मतलब ये है कि मिनिमम कॉस्ट पे बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें डिफरेंशिएशन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अफेक्टिवनेस और इफ़िशेंसी के। ठीक है, तो हमारे जो ये कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट, जो कॉन्सेप्ट है इसमें 3 चीज़ें कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में। क्या क्या बेटा? प्रोसेस, अफेक्टिवनेस और इफ़िशेंसी। ठीक है, आप मैनेजमेंट की और भी डेफिनेशन देख सकते हैं। जैसे मैनेजमेंट की ये डेफिनेशन दी गई है, मैनेजमेंट इज़ टू बी फोरकास्ट। मतलब राइटर वाइज हमारी डेफिनेशन भी दी गई है इसमें, कि अलग अलग राइटर की हमारी अलग अलग डेफिनेशन है, और आप एक राइटर का नाम भी लिख सकते हैं। मैनेजमेंट एक क्रिएट करता है इंटरनल एनवायरनमेंट को, जो इंडिविजुअल वर्क करते हैं हमारे मैनेज इंटरनल मतलब हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एनवायरनमेंट को। इन द ग्रुप कैन बी परफॉर्म द अफेक्टिव और एफिशिएंटली। जो भी ग्रुप होता है परफॉर्म करता है कोई भी एक्टिविटी को, कैसे करता है बेटा? अफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ठीक है, तो कैसे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। फ्रॉम टू अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट। कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट के बाद एक केस स्टडीज़ हमारी है कि ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन ABC Limited receive a new order to 10,000 मोबाइल फ़ोन एंड डिलीवर टू द 10 days। ABC Limited ने रिसीव किया न्यू ऑर्डर और 10,000 मोबाइल फ़ोन का, और 10 दिन में डिलीवर कर दे रहे हैं। फॉलोइंग विच इज़ कॉन्ट्रैक्ट विच बी नल एंड void टू कंप्लीट द प्रोडक्शन मैनेजर प्लान टू आउटसोर्स एंड द प्रोडक्शन सो दैट ऑर्डर कुड बी डिलीवर ऑन टाइम। तो टाइम से हमारा डिलीवर हो गया। द आउटसोर्सिंग रिजल्ट इज़ इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ 30%। ठीक है, आउटसोर्सिंग हमने जो यूज़ करी उससे हमारा 30%। डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ अफेक्टिवली और इफ़िशेंटली? तो क्या वर्क करा? अफेक्टिवली करी ये काम, पर इफ़िशेंटली नहीं करा। ठीक है, और सेकंड पॉइंट में है गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन अफेक्टिवली और इफ़िशेंटली। तो क्या डिफरेंस है? अफेक्टिवली में अचीव करते हैं एंड रिजल्ट को, इफ़िशेंसी में कंडक्ट करते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को। ठीक है बेटा, और इसका मेन कंसिडरेशन क्या होता है? डूइंग द राइट टास्क। किसका बेटा? अफेक्टिवनेस का। और एफिशिएंसी का क्या होता है? डूइंग द टास्क ऑन राइट वे। ठीक है, तो हमारा इतना बेटा हम लोगों ने पढ़ा। क्या पढ़े हमने? कॉन्सेप्ट पढ़े मैनेजमेंट के। ठीक है, मीनिंग पढ़ा हमने मैनेजमेंट का। अब हम क्या देखेंगे बेटा? अब हम देखेंगे कि हमारे करेक्टरिस्टिक क्या हैं, करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है, मैनेजमेंट हमारा क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब मैनेजमेंट जो है हमारा अचीव करता है। तो करेक्टरिस्टिक फीचर मतलब उसके जैसे
क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं, फीचर्स हैं। तो पहला है मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट ऑलवेज एम टू अचीविंग देयर गोल। ठीक है, मैनेजमेंट का हमेशा काम है कि गोल को अचीव करना। ठीक है, दिस फंक्शन एक्टिविटी ऑफ द मैनेजर लेड टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट जो है क्या बेटा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है। ठीक है, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। मैनेजमेंट हमेशा परवेसिव करती है। परवेसिव मतलब कि मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म होती है ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल टाइप ऑफ डिपार्टमेंट। तो परवेसिव वाला क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट एक परवेसिव है। ठीक है, मैनेजमेंट इसलिए परवेसिव है कि वो हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे स्मॉल हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सर्विस हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, सब जगह हमारा मैनेजमेंट अप्लाई होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट इज़ यूज्ड होल वर्ड। पूरे वर्ड में हमारा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है किसका बेटा, मैनेजमेंट का। विच मैनेजर डू इंडिया, वॉट मैनेजर डू इन इंडिया, यूएसए, जर्मन, जापान इन सेम, एंड हाउ डू यू इट मे बी क्वाइट डिफरेंस। ठीक है, तो हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है, तो हम लोग को पता चलता है कि हाँ यहाँ पर ये ऐसा मैनेजमेंट है, यहाँ पर ऐसा है। तो जो नेक्स्ट वन है हमारा वो है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशन। मैनेजमेंट ऑफ मल्टी डायमेंशन में है तीन चीज़ें, मैनेजमेंट ऑफ द वर्क, मैनेजमेंट ऑफ द पीपल और मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट ऑफ द वर्क में हम लोगों ने ये देखा कि ऑल द ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप टू द परफॉर्मिंग some task and goal, management activity to achieving goal and task and accomplish, and the task work depend upon to the nature of the business. जैसे worker to be accomplished, the school is providing education, स्कूल का काम है एजुकेशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, और बेटा हॉस्पिटल का काम है पेशेंट को ट्रीट करना, और इंडस्ट्री का काम है मैन्युफैक्चरिंग सम प्रोडक्ट। तो मैनेजमेंट मेक श्योर दैट द वर्क इज़ अनकम्प्लिश्ड अफेक्टिवली और इफ़िशेंटली। तो मैनेजमेंट श्योर है कि जो भी कोई हमारा वर्क हो रहा है वो अफेक्टिवली और इफ़िशेंटली हो रहा है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट ऑफ द पीपल। मैनेजमेंट ऑफ द पीपल में हमने ये बात करी कि पीपल इज़ रेफर्स टू द ह्यूमन रिसोर्सेज, और ह्यूमन रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट ऑफ द पीपल में क्या है कि जो पीपल है वो हमारा ये रेफ़र करता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज एक बहुत बड़ी असेट्स है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, मैनेजमेंट हैव टू गेट टास्क कम्प्लीट थ्रू पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हैव टू गेट task accomplished through the pupil by making strength effectively and the weakness of irrelevant। तो मैनेजमेंट ऑफ द पीपल मतलब है जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस में बेटा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मैनेजमेंट में। तो इसीलिए मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशन कहा गया है। अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, तो मैनेजमेंट ऑफ मल्टी डायमेंशन में तीन है बेटा, क्या क्या मैनेजमेंट हमारा क्या है, मैनेजमेंट हमारे में वर्क भी हो रहा है, पीपल भी हो रहा है और ऑपरेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या है बेटा, ऑपरेशन इज़ रेफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल सच एज अ इनपुट। इनपुट को लाए हम, कन्वर्टेड करा रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश गुड में, सेमी फिनिश गुड्स को हमने गुड्स हमारे फिनिश गुड्स में करा। तो मैनेजमेंट का काम है ऑपरेशन करना। वॉट वर्क हैज़ टू बी डन, कौन सा वर्क हुआ, एंड हाउ इट इज़ टू बी डन, एंड हु विल डू इट। ठीक है, कौन कर रहा है, कब कर रहा है और कैसे कर रहा है, ये क्या है हमारा मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में बेटा मैनेजमेंट ऑफ द वर्क में प्लानिंग हो रही है, ऑर्गेनाइजिंग हो रही है, स्टाफिंग हो रही है। ठीक है, क्या क्या हो रही है, प्लानिंग भी हो रही है, ऑर्गेनाइजिंग भी हो रही है, स्टाफिंग भी हो रही है। और मैनेजमेंट ऑफ द पीपल में प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजमेंट ऑफ द वर्क में प्लानिंग हो रही है, ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग हो रही है। मैनेजमेंट ऑफ द पीपल में स्टाफिंग और डायरेक्टिंग हो रही है। स्टाफिंग मतलब हम रिक्रूट कर रहे हैं एम्प्लॉय को, और डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्शन दे रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशन में हमने ये देखा कि प्रोडक्शन हो रहा है, सेल्स हो रही है और परचेज हो रहा है। ठीक है, किसमें, मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशन में। अब क्या है, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडेड फंक्शन है। ऑल द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज़ परफॉर्म कंटिन्यूसली। जो सारे फंक्शन है मैनेजमेंट के, जो मैनेजर है परफॉर्म करता है कंटिन्यूसली।
पहले प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइजिंग करेगा, स्टाफिंग करेगा, डायरेक्टिंग करेगा, कंट्रोल करेगा, आर परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर, ठीक है, ऑल द टाइम सारे मैनेजर ये परफॉर्म करते हैं फंक्शन। समटाइम दे डू प्लानिंग एंड देन स्टाफिंग एंड देन ऑर्गेनाइजिंग। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि पहले प्लानिंग कर लें, फिर स्टाफिंग कर लें, फिर ऑर्गेनाइजिंग करें। तो मैनेजर परफॉर्म ऑन गोइंग सीरीज इन द फंक्शन कंटिन्यूसली इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑन गोइंग सीरीज करना है, ठीक है, सीरीज़ में करना है हमें। तो MCQs बन सकता है कि मैनेजमेंट कौन सी सीरीज़ है, ठीक है, मैनेजमेंट प्रोसेस हमारी जो है कौन सी सीरीज़ है। तो क्या है बेटा, ऑन गोइंग सीरीज़ है, ऑफ गोइंग सीरीज़ है, कि हमारी मतलब बहुत सारी सीरीज़ हैं हमारी। तो कौन सी, ऑन गोइंग सीरीज़ है। मैनेजमेंट परफॉर्म करती है ऑन गोइंग सीरीज़ ऑफ द फंक्शन कंटिन्यूसली इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बेटा। अब क्या है, मैनेजमेंट के 7 फंक्शंस हैं। तो लास्ट वन क्या है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट क्या है बेटा, एक ग्रुप एक्टिविटी। तो हमने 4 फंक्शंस पढ़ लिए। कौन कौन से बेटा, मैनेजमेंट ऑफ द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव, मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशन में मैनेजमेंट ऑफ द वर्क, मैनेजमेंट ऑफ द पीपल और मैनेजमेंट ऑफ द ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है और मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है इसलिए है बेटा कि मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन द मैनेजेबल एक्टिविटी, ईच इंडिविजुअल परफॉर्मिंग हिज और हर रोल एंड स्टेटस। तो मैनेजमेंट में जो भी कोई काम होता है, यानी कि सिंगल इंडिविजुअल करेगा। मैनेजमेंट में हमेशा काम कैसे होता है बेटा, ग्रुप में काम होता है और ग्रुप में सारे पर्सन अपनी एफर्ट्स लगाते हैं। ओनली मैनेजमेंट फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूट। Even the result, management effect of each individual and each department of organization, so always refers to the group effort, not individual effort of one person. तो मैनेजमेंट में ये नहीं है कि मतलब एक ही पर्सन एफर्ट लगा रहा है। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि सारे पर्सन हमारे मिल के एफर्ट लगा रहे हैं और कोई काम पूरा हो रहा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट कैसी है, ग्रुप कौन सी प्रोसेस है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर एज अ टीम। तो क्या काम होगा, मैनेजमेंट में टीम में वर्क होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है MCQs में कि मैनेजमेंट एक सिंगल पर्सन एक्टिविटी है, मैनेजमेंट क्या ग्रुप एक्टिविटी है। तो MCQs में ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेटा यही है हमारी क्या, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक हमारा डायनेमिक फंक्शन है। मैनेजमेंट जो भी जितने चेंज होते हैं, मेक अ चेंज टू द गोल, ऑब्जेक्टिव एंड अदर एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टेक प्लेस इन द एनवायरनमेंट। अगर कोई भी बेटा चेंजेस आते हैं हमारे एनवायरनमेंट में तो उसको मैनेजमेंट अडॉप्ट करता है, ठीक है। जैसे अभी बहुत सारे चेंजेस आए, चाहे सोशली आए, चाहे इकोनॉमिकली आए, चाहे टेक्निकली आए, चाहे पॉलिटिकली आए। कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई तो हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ये चेंज है, ठीक है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जैसे चेंज आया कि कॉम्पिटिटर की पॉलिसी चेंज हो गई, कॉम्पिटिटर की पॉलिसी चेंज हो गई तो पॉलिटिकल चेंज आया। तो उससे भी पॉलिसी चेंज हुई तो हमारे मैनेजमेंट क्या करा, मैनेजमेंट ने अपनाया। फिर क्या हुआ बेटा कि हम लोगों ने ये देखा कि मैनेजमेंट ने इस चीज़ को अपना लिया। मैनेजमेंट हमारा इंटेंजिबल है। मैनेजमेंट इंटेंजिबल कैसे है बेटा, विच कैन नॉट सी एंड टच, ठीक है, फील कर सकते हैं हम उसको, ठीक है। जैसे कि मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकल सीन बट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, दैट प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट टू रिसीविंग द ऑर्डरलेस एंड कोऑर्डिनेशन। तो क्या है बेटा, मैनेजमेंट हमेशा पता नहीं चलता हमें कि हम उसको ये नहीं, उसको देख के किसी भी आप स्कूल को देख के नहीं पहचान सकते कि इसमें अच्छी पढ़ाई होती है। जब आप उसको महसूस कर लोगे, जब आपको को फील कर लोगे और कुछ दिन देखा होगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारा मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है। किसी भी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय जा रहा है तो उसको अभी वो अवेयर नहीं होता एकदम से उस कंपनी के बारे में, ठीक है बेटा। फिर क्या है बेटा, हम लोगों ने देखा, फिर हम केस स्टडी सॉल्व करते हैं कि एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग अप्लाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन सच एज अ स्कूल, क्लब, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा, इफ हियर्स द करेक्टरिस्टिक। हाँ बेटा, प्लानिंग हर जगह यूज़ होती है बेटा। तो ये कौन सा करेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का, तो कौन सा करेक्टरिस्टिक है, मैनेजमेंट एज
परवेसिव। मैनेजमेंट क्या है बेटा? परवेसिव है, वो फंक्शन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू मेक पीपल वर्क टुगेदर अचीविंग देयर ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो टास्क है मैनेजमेंट का कि जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो अचीव कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर रहे हैं, और स्ट्रेंथ अफेक्टिवली एंड वीकनेस इररिलेवेंट। तो उन्हें टाइम पे मतलब ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स की अगर बात हो रही है, द टास्क ऑफ मैनेजमेंट टू मेक पीपल वर्क, पीपल के बारे में बात हो रही है, तो क्या होगा? मैनेजमेंट एज अ पीपल। एक क्वेश्चन और है बेटा, डोमिनोज पिज़्ज़ा कीप इंट्रोड्यूस अ न्यू वैरायटी ऑफ पिज़्ज़ा। अगर डोमिनोज पिज़्ज़ा है तो उसने एक न्यू वैरायटी का पिज़्ज़ा ऐड करा है अपने मेन्यू में, तो ये किस चीज़, कौन सा करेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का वो हाईलाइट कर रहा है? तो एक्सप्लेन दिस अदर करेक्टरिस्टिक। तो कौन सा बेटा मेन्यू में कुछ नई चीज़ें हमारी मैनेजमेंट में एडअप हुई, कुछ नई चीज़ें जब मैनेजमेंट में एडअप हुई तो वो क्या कहलाई जाएंगी बेटा? मैनेजमेंट एज अ क्या कहलाई जाएंगी? मैनेजमेंट एज अ डायनेमिक मैनेजमेंट कहलाया जाएगा बेटा, ठीक है। डायनेमिक मैनेजमेंट कहलाया जाएगा। तो ऐसी केस स्टडीज़ बेटा आपके एग्जाम में आ सकती हैं, और ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। अब बेटा हमारे क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं वो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चन, कौन सा करेक्टरिस्टिक हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। जैसे आ गया कि इफ़ ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज, इफ़ एक क्वेश्चन आ सकता है कि इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज द गोल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एनवायरनमेंट, विच करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइट दिस स्टेटमेंट। तो कौन सा हाईलाइट हो रहा है इसमें स्टेटमेंट? तो कौन सा हाईलाइट हो रहा है? मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक फंक्शनिंग। मैनेजमेंट में क्या है? डायनेमिक फंक्शन है, इसीलिए हम अपनी अच्छी तरीके से रैपिडली चेंज को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है बेटा। अब क्या है बेटा, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि ये हम लोगों ने तीनों केस स्टडीज़ पढ़ ली, और अब पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव से हम लोग ये समझते हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कि सर्वाइवल होनी चाहिए, प्रॉफिट होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव यही है हमारा कि सर्वाइवल होनी चाहिए, प्रॉफिट होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन बेटा, जैसे कोई भी बिज़नेस खोला हमने, ठीक है, संस्था जब तक रन करेगी जब तक हमारा प्रॉफिट होगा। ये तो नहीं है कि बिज़नेस आज खोला और कल को हम बंद कर दें। बंद करेंगे तो उसकी कम से कम कॉस्ट तो कवर हो। कॉस्ट अगर कवर नहीं होगी तो हम कैसे अपना बिज़नेस को चला पाएंगे? तो कम से कम एटलीस्ट कॉस्ट तो कवर होनी चाहिए बेटा। तो यही है हमारे सर्वाइवल में। सर्वाइवल के बाद प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है बेटा? प्रॉफिट एक ऐसी चीज़ है बेटा जो कि हर बिज़नेस में होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं आ रहा तो हम सर्वाइवल, तो हर बिजनेसमैन चाहता है कि बेटा अगर प्रॉफिट नहीं आएगा तो वो सर्वाइव कैसे करेगा इतने कंपटीशन मार्केट में, ठीक है। तो हम अपना प्रॉफिट नहीं होगा तो हम बंद ही कर देंगे। प्रॉफिट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारी, ठीक है, और वो बहुत मेन मोटो है हमारा हर बिज़नेस का। फिर है ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ का मतलब ये कि क्या कहते हैं कि आज हम क्या कहते हैं कोई भी अपना बिज़नेस चला रहे हैं तो हर चीज़ की ग्रोथ होनी चाहिए बेटा हमारी। ग्रोथ से ही हमें, ग्रोथ नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जैसे कि मान लो प्रॉफिट होगा तभी तो ग्रोथ होगी। जैसे आज हमने स्कूल खोला, हम स्कूल के डायरेक्टर हैं, आज हमने एक ब्रांच खोली है, कल 1 साल बाद हमने दूसरी ब्रांच, तो क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। जब हमारे पास प्रॉफिट आएगा तभी तो हम दूसरी ब्रांच खोल पाएंगे, ठीक है बेटा। सेकंड जो हमारा है वो सोशल ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव से हम लोग ये समझते हैं, सबसे पहला जो हमारा है, सप्लाई द डिज़ायर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट अ रीज़नेबल प्राइसेस, ठीक है। हम कोई भी कस्टमर को, कोई भी सोसाइटी के मेंबर को क्या करेंगे बेटा? अच्छा प्रोडक्ट देंगे रीज़नेबल प्राइस पे, जिससे कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कि आज हम कस्टमर के संग चीट कर रहे हैं तो हम सोसाइटी में कहीं भी हमारी गुडविल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। एक बार आप कस्टमर को चीट कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते, क्योंकि कस्टमर इज़ अ किंग पिन ऑफ मार्केट, ठीक है। कस्टमर के बिना कुछ नहीं है मार्केट में, ठीक है। आप एक बार चीट करेंगे, दोबारा चीट करेंगे, ठीक है। फिर क्या है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव? क्या है? जनरेशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हमें जनरेट करनी है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं हमारे सोशल,
ठीक है, हमें क्या करना है, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रहना है। इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट मीन्स कि हमें एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहना है, कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। किसको बेटा, हमारी मतलब जो भी हम क्या कहते हैं, जैसे आज हमने बिज़नेस लगाया और हम सारा पॉल्यूशन कहाँ फैला रहे हैं बेटा, सोसाइटी में, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमें क्रिएट करनी है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके हमें क्या करना है बेटा, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। और हमें क्या करना है, फाइनेंशियल सपोर्ट देना है अपनी कम्युनिटीज़ को। फाइनेंशियल सपोर्ट देकर ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सब कुछ देना है बेटा हमें। किसको, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मेनली किसको देना है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। तो बेटा हमने दूसरा ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो अब तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्या कह रहे हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव हम लोग को ये शो करा रहा है कि पर्सन, और उसको ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और कहते हैं, कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द एम्प्लॉयज़ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एवरी कंपनी सेटिस्फाई द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हमारा एम्प्लॉय खुश हो जाना चाहिए। एम्प्लॉय कब खुश होगा बेटा, हमारा एम्प्लॉय जब खुश होगा जबकि उसको कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलेगी, उसकी फुलफ़िल होंगी उसकी नीड्स, फुलफ़िल होंगी उसकी नीड्स और कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलेगी, ठीक है बेटा। बेटा हमारे कौन से पर्सनल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कि पर्सन को जब मोटिवेट होगा, जब सेटिस्फाइड होगा, जब उसको कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलेगी और फुलफ़िल होंगी उसकी नीड एम्प्लॉयज़ की, प्रमोशन देगा, ट्रेनिंग देगा, पर्सनल हेल्थ उसकी, और उसका डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट मतलब कि ये नहीं कि आज वो 10,000 रुपये कमा रहा और 5 साल बाद भी उसको 10,000 रुपये ही मिले। तो ऐसा ग्रोथ की क्या ज़रूरत बेटा, ऐसी ग्रोथ होनी है कि हमारी कम से कम पर्सन को हमारा कम से कम ऐसा तो मिले कि उसका डेवलपमेंट हो, ठीक है। पीयर रिकॉग्नाइजेशन, पीयर रिकॉग्नाइजेशन मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। हर इंसान को बेटा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, तो उसको मतलब क्या कहते हैं, जब भी उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें सेल्फ रिस्पेक्ट, और फिर गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन ऑफ सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। वर्किंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए बेटा, बहुत अच्छी होनी चाहिए जहाँ हमारा एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, ठीक है। तो बेटा हमारे कितने ऑब्जेक्टिव थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हमने कौन कौन से पढ़े, सोशल ऑब्जेक्टिव हमारा, और हमारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और हमने कौन सा पढ़ा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब हम इसकी केस स्टडीज़ देखते हैं, केस स्टडीज़ देखते हैं, और केस स्टडीज़ में हम लोग देखते हैं कि कुछ इसमें क्या कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक अरेंज किया योगा क्लासेस फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए योगा क्लासेस स्टार्ट कराएं टू इम्प्रूव द कंसंट्रेशन लेवल। किसके लिए, एम्प्लॉयज़ की कंसंट्रेशन लेवल इम्प्रूव हो। स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट टू ट्राई टू अचीव। कौन सा ऑब्जेक्टिव है, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, पर्सनल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन हमारे केस स्टडीज़ में बनते हैं। और बेटा क्वेश्चन अगर देखा जाए ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हमने और ऑब्जेक्टिव पढ़े, हमने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में जाना। तो क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के जो हमारे एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है। विच इज़ अ नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा फंक्शन है जो हमारा फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, प्लानिंग, स्टाफिंग, कॉपरेशन और कंट्रोलिंग। तो कौन सा नहीं होगा बेटा हमारा, कौन सा नहीं होगा बेटा, कंट्रोलिंग हमारा होगा। कोऑपरेटिंग एक तरीके से हमारा फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव, हमने 3 ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा। कौन कौन से बेटा ऑब्जेक्टिव थे हमारे, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल, और कौन सा था बेटा, और हमारा पर्सनल, ठीक है। तो ऐसी ही केस स्टडीज़ आएंगी बेटा, मैंने जैसे बताया आपको कि ये आपको केस स्टडीज़ में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेटा जैसे एक क्वेश्चन और आया, यूनिक लिमिटेड है, उसने यूजिंग करा है इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव टू ट्राइंग टू अचीव। कौन सा ऑब्जेक्टिव है ट्राई कर रहे हैं, तो सोशल ऑब्जेक्टिव आएगा बेटा, क्योंकि सोसाइटी के लिए इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट
और प्रोडक्शन, जिससे कि हमारी सोसाइटी को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, कोई भी वेस्ट हमारा निकल के हमारी सोसाइटी को हार्म नहीं पहुंचा रहा। कल की क्लास में हम पूरा चैप्टर कवर कर देंगे, ठीक है, जो कि हमें नेचर पढ़ना है, हमें लेबल्स पढ़ने हैं, कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है बेटा। ये हम चैप्टर पूरा कल कवर अप कर देंगे। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, हैव अ नाइस डे।